साथियों, उत्तरा जब कृष्ण भगवान से अभिमन्यु के मारने के बाद जबकि 10 महायोद्धा महारथी भीष्म पितामह के मृत्युशैया पर चलने जाने पर द्रोणाचार्य प्रधान सेनापति होते हैं। उस समय कृष्ण और अर्जुन उत्तर के दिशा में आक्रमण के लिए चले जाते हैं। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं, जबकि चक्रव्यूह प्रद्युम्न ये क्या कहलाता है कि अर्जुन और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह के ये 5-6 आदमी को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं जानता। तो इसका जब चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं तो उस समय जानते हैं ये जो कृष्ण की बहन की सुभद्रा थी, सुभद्रा से अर्जुन से शादी हुआ था और उसी से अभिमन्यु उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि जब गर्भस्थ शिशु अर्जुन था, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था, उस समय उनको पीड़ा कष्ट था, तो अर्जुन ने उनके विश्राम के लिए, आराम के लिए महाभारत का कथा चक्रव्यूह की रचना बतलाई थी। जब ये 7 दरवाजा प्रवेश करके तोड़ते समय बता दिए, 8वें के समय उत्तरा को नहीं, उत्तरा नहीं, सॉरी, ये क्या कहलाता है, अर्जुन पत्नी को नींद आ गया, जिससे कि दरवाजा तोड़ने की अंतिम कला नहीं जानते थे। इसलिए जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु प्रवेश करता है तो सभी महारथियों को मारते मारते अंत में दरवाजा जब नहीं 8वां का भेद नहीं होता, साथ में यहाँ युधिष्ठिर, भीम और नकुल आ जाते हैं, मगर उसको अन्य योद्धा महारथी इन लोगों को प्रवेश नहीं करने देते। जब उत्तरापति अभिमन्यु मारा जाता है, उत्तरा दौड़ते हुए लाल आंखों के अंगारा लेकर के दौड़ के आती है, कृष्ण से पूछती है, प्रभु ये क्या हुआ आपके देखते देखते। अभिमन्यु के मरने के बाद कृष्ण बताते हैं, ये तो होना ही था, काल का नियम कोई काल टाल नहीं सकता है, ये तो प्रकृति की काल समय चक्र नियम प्रभु का बनाया हुआ कोई तोड़ नहीं सकता है। जानते हो, अभिमन्यु बहुत बड़ा बलवान धैर्यशाली पराक्रम योद्धा था। अभिमन्यु से अर्जुन का युधिष्ठिर का नाम होता है, न कि अर्जुन युधिष्ठिर आदि से अभिमन्यु का। मेरे प्यारे साथियों, जब ये रोती हुई उत्तरा उनसे आँख के अंगारा लाल खून गिराती हुई क्रोध से पूछती है, तो कृष्ण कहते हैं कि आप उनके देखते देखते क्यों मारा गया। वीर अभिमन्यु बताती हैं कि पराक्रम जब प्रभु का लीला लिखा हुआ है तो वो अपने दाहिने हाथ को उसके आंख पर घुमा देते हैं। वो देखती है कि 8 महायोद्धा बीच में अभिमन्यु लड़ रहा है, खून से लथपथ। उस समय उसका
वीर गति को प्राप्त होने से पहले इतना तेज कि वो पूरा इन 5 पांडव 100 महायोद्धा और हर युद्ध को मार सकता था। कृष्ण कहते हैं कि यदि नहीं मारा जाता तो ये जो सत्य का विजय के लिए पांडवों की विजय होना था और कौरव असत्य पर थे उनका नाश होना था, ये कभी होता ही नहीं। वो कहती है कि ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि जानते हैं, जिस काम के लिए धैर्य और ये बनाया गया था, इतना बड़ा योद्धा अभिमान इसको हो गया कि उस चेयर पर जब युधिष्ठिर को बैठना था बैठ ही नहीं पाते। फिर जब उत्तरा रोती हुई ये करती है तो अपने बाएं हाथ से उसके सर पर घुमा करके दिखाते हैं कि वह कितना बड़ा युद्ध करते करते हो जाता है। द्रोणाचार्य जब ये अभिमन्यु मारा जाता है तो उस समय उसका चार्ज उसको अश्वत्थामा को दिया जाता है। अश्वत्थामा अंत में अपने 5 पांडवों के पुत्रों को मार करके अंत में गर्भस्थ शिशु उत्तरा के पर आक्रमण करता है। तो वहाँ जब ब्रह्मास्त्र चलता है उसके चारों ओर पीड़ा से अग्नि जलता हुआ चारों जब चकित हो जाता है तो कृष्ण अपने चक्र से लेकर के आगे ये हो जाते हैं, शीतलता वायु और पानी की दृढ़ता से रक्षा करते हैं। अंत में उत्तर अश्वत्थामा को वेदन करते हैं कि नहीं है तो उसको रोकने के लिए कहते हैं। वह कहता है अश्वत्थामा कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाना जानता हूँ, रोक नहीं सकता। तो कहते हैं कि इसका दिशा मोड़ दो और अंत में उसके जब उसमें पीड़ा होने लगती है उसके मणि को पीस करके उसको पिलाया जाता है तो अब इस उत्तरा का गर्भस्थ शिशु बच जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब गर्भस्थ शिशु बचता है तो उत्तरा को कुछ आराम होता है। मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो उत्तरा का गर्भस्थ शिशु भी मारा जाता है। अर्जुन के और युधिष्ठिर नकुल सहदेव सभी को पुत्र महाभारत में मारा गया। अंत में अश्वत्थामा का जब वो टिशु जो उससे कृष्ण द्वारा मणि निकाला गया था उसको घोर के पिलाया गया, इससे उत्तरा का गर्भस्थ शिशु बचा और उससे पीड़ा से वो जंगल जंगल आज तक भटकता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज गुरुवार 1/1/2026 को महाभारत का कृष्ण और उत्तराखंड का वर्णन बताया। मेरे प्यारे साथियों, अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल का सब्सक्राइब करें। मैं MA समासा गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर वर्ष 1973-74 वर्ष का और 32 गोत्रीय ब्राह्मण 32 गोत्र हूँ और XNMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा जिला सिवान बिहार का हूँ। अतः अच्छा लगे तो मेरे चैनल का सदस्य बने, यदि बन गए हैं तो दूसरे को प्रेरित करें जो कि सदस्यता ले, चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरे दूसरा चैनल है डियर फ्रेंड इंद्रजीत, दोनों को सब्सक्राइब करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 7739676005। कमेंट करें। जय हिंद, जय सनातन।